साल पहले जितना पावर था फिलहाल उतना ही है। ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बंद करना चाहिए। और पावर की हम उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए तो हम स्टेटहुड पे जोर दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर शक्तियों को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। विकास कार्यों को लेकर उमर अब्दुल्ला पिछले लंबे वक्त से पावर ना होने का हवाला दे रहे थे। ये कह रहे थे कि उनके पास वो पर्याप्त शक्तियां नहीं है जिससे वो जन कल्याण कर सके। लेकिन आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला को लाउड एंड क्लियर जवाब दे दिया। उपराज्यपाल ने कहा, स्टेटहुड के मुद्दे पर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, काम ना करने का यह बहाना नहीं चलेगा। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के 6 साल पूरा होने के कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के पास पर्याप्त शक्तियां हैं, लेकिन कुछ लोग स्टेटहुड पर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए, काम के लिए स्टेटहुड का बहाना नहीं चलेगा। एलजी मनोज सिन्हा का यह बयान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के उस बयान का जवाब है जिसमें सीएम उमर अब्दुल्ला ने विकास कार्यों में स्टेटहुड को बाधा बताया था। उमर अब्दुल्ला का वो बयान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको सुनाते हैं कि एलजी मनोज सिन्हा ने साफ शब्दों में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को आईना दिखा दिया है। यूटी बने, जब जम्मू कश्मीर यूटी बनी तब से लेकर के आज की यात्रा के बारे में मैंने संक्षेप में थोड़ा विवरण बताया है। जिस दिन ये प्रस्ताव देश की संसद पारित कर रही थी, उस दिन ही भारत के गृह मंत्री जी ने देश की संसद में 3 बातें कही थी। पहली बात कहा था डिलिमिटेशन फर्स्ट, दूसरी बात कही थी असेंबली इलेक्शन सेकेंड, और तीसरी बात कही थी स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा तकलीफ है। मैं जानता हूं कि जब चुनाव विधानसभा के हुए तो सबको स्थिति बड़ी स्पष्ट थी कि चुनाव संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के हो रहे हैं। ये बहाना नहीं चल सकता है कि स्टेटहुड मिलेगा तभी काम होगा। उसके अलावा भी सारे अधिकार सरकार के पास हैं, और मैं इसलिए आज जोर देकर के कहना चाहता हूं कि लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बंद करना चाहिए और अपने अधिकारों का प्रयोग करके जम्मू कश्मीर के नागरिकों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। इतनी बात कहता हुआ मैं आप सबके हृदय से धन्यवाद देता हुआ अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने न्यूज 18 JKLH से बातचीत में कहा कि मैंने अभी तक उपराज्यपाल का बयान नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर उन्होंने भी आपके जैसा कुछ कहा है तो हम उचित समय पर जवाब देंगे। उन्होंने आगे कहा कि इस मुद्दे पर फिलहाल कोई टिप्पणी करना सही नहीं होगा। ये देखना पसंद करूंगा कि उन्होंने कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए, क्योंकि अगर उनके अल्फाजों में और आप में फ़र्क है और मैं कुछ ऐसी बात कर गया जो गलत होगा, वो ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर उन्होंने वही अल्फाज इस्तेमाल किए जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर इसका जवाब हम सही वक्त पे दे देंगे। वहीं एलजी के बयान पर आपने उमर अब्दुल्ला को तो सुन लिया, लेकिन शक्तियों पर सियासी गदर क्यों शुरू हुआ, ये जानना भी बेहद जरूरी है। दरअसल सरकार के 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के विकास में उनकी सरकार के सामने सबसे बड़ी बाधा स्टेटहुड है। पूरा बयान सुनते हैं। मुझे नहीं पता आप किस पावर की बात कर रहे हो। हमारे पास 1 साल पहले जितना पावर था फिलहाल उतना ही है, और पावर की हम उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए तो हम स्टेटहुड पे जोर दे रहे हैं। मुझे नहीं पता आप किस पावर की बात कर रहे हो। हमारे पास 1 साल पहले जितना पावर था फिलहाल उतना ही है, और पावर की हम उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए तो हम स्टेटहुड पे जोर दे रहे हैं। तो अभी आपने सुना उमर अब्दुल्ला का पुराना बयान भी हमने आपको सुनाया, और अभी जो उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी तक उपराज्यपाल का बयान नहीं सुना, वो भी सुनाया, साथ ही आपको उपराज्यपाल का बयान भी हमने सुनाया। तो इसी खबर पर समीर भट्ट जम्मू से हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, साहिल बशीर जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, इमरान काजी एनसी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, वहीं डॉक्टर विकास पारा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। न्यूज 18 JKLH पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले समीर, आप इस पूरी खबर को एक बार हमारे दर्शकों को समझा दीजिए। है ये इससे पहले भी कह चुके हैं, और अगर आपको याद होगा पहले भी वो ये कह चुके हैं
कि मेरे पास जो पावर्स हैं वो ज़्यादा कन्फाइंड हैं या ज़्यादा पावर मेरे जो हैं वो होम डिपार्टमेंट के हैं। जो होम डिपार्टमेंट है जिसमें पुलिस है, सिक्योरिटी है, वो ज़्यादा उनके पास है, उन्हीं के पावर्स हैं उनके पास। और बाकी जितने भी पावर्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव, जो सिविल पावर्स हैं, जो आम लोगों के जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, पीडब्ल्यूडी है, इरिगेशन है, फ्लड कंट्रोल है, या जितने भी बाकी रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे के सारे चीफ मिनिस्टर ऑफिस के पास है और चीफ मिनिस्टर ही उसको देख रेख कर रहे हैं। आज का जो बयान है उसकी ये कड़ी है, उसी बयान को उन्होंने आगे दोहराया है और आज फिर उन्होंने ये कहा कि जो लोग स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि स्टेटहुड चाहिए, स्टेटहुड चाहिए, एक ही राग अलाप रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि स्टेटहुड के पहले ही उनके पास बहुत सारे ऐसे पावर्स हैं जिनको उनको इस्तेमाल करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए लोगों की वेलफेयर के लिए। इसको जो आपने एक स्टेटहुड को एक एक्सक्यूज बना के रखा है कि भाई हमारे पास स्टेटहुड नहीं है तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं उन्होंने डायरेक्ट उमर अब्दुल्ला को एक तरह से नसीहत दी है। उमर अब्दुल्ला जो कि है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, और लगातार उनके जो मिनिस्टर्स हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं, लेजिस्लेटर्स जो भी हैं, वो लगातार असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर यही कह रहे हैं कि हमारे पास स्टेटहुड नहीं है, इसलिए हम लोगों की जो बात है, लोगों की जो काम है वो नहीं आई थी उस वक्त भी हमने उनका वो बयान सुना था। उसके बाद अगर रुहुल्लाह की बात आती है या राज्यसभा इलेक्शन आते हैं या फिर उपचुनाव आते हैं तो हर बार उनकी तरफ से एक बयान हम सुनते हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से कि कुछ हमारे पास अधिकार नहीं है और स्टेटहुड नहीं है, नहीं तो काम और अच्छा किया जाता। इमरान काजी जी का पास चलते हैं, सीधा रुख करते हैं। सर, आप एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या काम नहीं हो रहा है, कहां दिक्कत आ रही है, और आखिरकार उपराज्यपाल को सीधे तौर पर क्यों कहना पड़ गया कि आप बहाने मत बनाइए, आप काम कीजिए। वो तो कह रहे हैं कि हम तो तैयार है, काम कीजिए, बहाने मत बनाइए। क्या काम नहीं हो रहा है? रिस्टोर करने की डिमांड कोई बहाना नहीं है। ऑल अबाउट द अथॉरिटी टू डिलीवर। आपके पास अथॉरिटी होगी तो आप डिलीवर कर पाएंगे। आपके पास इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के पास पावर्स होगी तो आप एक्ट करेंगे। यहां मैं देख रहा हूं जैसे हम आज जम्मू एंड कश्मीर ने कभी भी ये एक्सपीरियंस नहीं किया था दिल्ली के वो पहले तो यहाँ का गवर्नेंस सिस्टम और यहाँ का जो हमारा सिस्टम के इस तरीके नए एक्सपीरियंस में आप देखेंगे आपके पास आप अपने प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं कर सकते। जी, आपका संपर्क हमसे टूट रहा है, एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, साहिल बशीर जी वो कह रहे हैं कि अधिकार चाहिए। आप लोग क्या कहेंगे इस बात पर कि उनको तो अधिकार चाहिए, एलजी ने तो कह दिया, लेकिन जो कार्रवाई कल हुई थी, कार्यवाही हमने देखी सदन में हुई, कहीं ना कहीं वो भी तो सीधा एक आप लोगों की तरफ से साइन ही है ना कि आपकी विधायक कहती है कि इसको तो कम्युनल रंग दे दिया गया आप लोगों की तरफ से कि किश्तवाड़ में काम नहीं हो रहा है, सड़क नहीं बनने दे रही है। आप लोग भी दिखावा कर रहे हैं काम करने का या करना चाहते हैं? देखिए, एक चीज मैं वाज़ेह करूं, जो पावर की बात हो रही है, पावरलेस कोई नहीं है। अगर पावर का मतलब ये है कि आपको अपनी लग्जरीज चाहिए, आपको पावर ऑफ स्टेट पुलिस चाहिए, आपको पावर ऑफ फाइनेंसेस चाहिए कि आप अपने घर भरे, जिस तरीके से आज तक आप लोगों ने स्कैम्स किए हैं, अपने घर भरे हैं, तो आई एम सॉरी, मैं समझता हूं कि ऐसे पावर्स की जरूरत कहीं पे नहीं होनी चाहिए। जहां तक आपने बात की कम्युनल रंग देने की, भारतीय जनता पार्टी कहीं पे भी कम्युनल नहीं हो सकती और ना कहीं पे वो कम्युनल रंग देगी। जो हमारी विधायक किश्तवाड़ से उन्होंने जो पॉइंट्स रखे थे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो दैट वेर बेस्ड ऑन फैक्ट्स। जो फैक्ट्स थे उस फैक्ट्स पे उन्होंने बात की। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर उमर अब्दुल्ला साहब के पास जो सरकार चला रहे हैं, जो उनके पास पावर्स हैं, वो अपनी जो कैबिनेट है उनकी वो 50% पे चला रहे हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। एक साल से 10 की उनकी 9+1 10 की उनकी स्ट्रेंथ है, लेकिन उसके बाद वो सिर्फ उसको 50% पे चला रहे हैं।
अगर वो 50% पे चला सकते हैं, अगर वो बाकी फैसले रह सकते हैं, अगर वो AAY कैटेगरी को 200 यूनिट फ्री फराम कर सकते हैं और उसके बाद में ये भी बोल सकते हैं कि पहले आप सोलर लगाओ और उसके बाद चलेंगे, और अगर उनके पास ये सारे पावर्स हैं तो और उनको किन पावर्स की चाहिए? ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के अवाम को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के लोगों को धोखा देने की बात है, धोखाधड़ी करने की बात है। मैनिफेस्टो के नाम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा यहाँ के लोगों के साथ चीट किया है, एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, और इसका खामियाजा अभी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस भर रही है। ठीक है, इमरान काजी सर, क्या जवाब देंगे आप इस बात का? मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, अब आ रही है आपके पास। देखिए, जहां तक इन्होंने अभी MLA किश्तवाड़ शगुन परिहार जी की बात की, बेसिकली जिस एरिया के बात वो कर रहे थे, मैं भी उसी एरिया से बिलोंग करता हूं। मान के चलते हैं जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि वहां पे कम्युनल बेसिस पे उस रोड को नहीं बनाया गया, कुंतवाड़ा रोड को। 2014 से लेके 2025 तक वहां पे बीजेपी के MLA हैं। फुल फ्लैश सरकार थी 2014 से लेके 2018 तक। 2018 के बाद 2024 तक आपके पास कंप्लीट LG शासन था, जहां आप खुद गवर्न कर रहे थे इस चीज को। आज भी वहां पे बीजेपी का MLA है। क्या एक रोड को आप पिछले 12 साल से नहीं बना पाए? अगर आप इस चीज का एक्सक्यूज दे रहे हैं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कम्युनल बेसिस पे उस रोड को नहीं बनाया, पिछले 12 साल से आपने क्यों नहीं उस रोड को बनाया? आप तो वहां MLA रहे हैं पिछले 12 साल से, डबल इंजन की सरकार चल रही है। तो इस तरीके के उनको तो मैंने भी सवाल पूछ लिया था, लेकिन आपसे जो मेरा पहला सवाल था, आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी उस वक्त, कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जो स्टेटहुड पर ही रुका है, उसका जवाब एक बार हमारे दर्शकों को दे दीजिए। बहुत सारे लोग इस चीज को, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। आप कोई भी प्रपोजल बना लीजिए, इस वक्त गवर्नमेंट कोई भी प्रपोजल बना लेती है। गवर्नमेंट को जब वो कोई प्रपोजल बनाती है ऑन द डिमांड्स ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जिनके अपने एरिया से कोई डिमांड आती है, उसके बेस पे कैबिनेट कोई प्रपोजल बना देती है, उसको अप्रूवल के लिए फिर LG के पास भेज रहे हैं आप। तो क्या LG अप्रूव नहीं कर रहे हैं? गवर्नमेंट का क्या रोल रहा? सुनिए, मैं बता रहा हूं आपको। उसके बाद आप देखिए अप्रूवल, बहुत सारी चीजें यहां पे ऐसी हैं, अप्रूवल LG से लेनी है। अगर आपको फंड्स के लिए भी अप्रूवल LG से लेनी है, प्रपोजल्स का भी अप्रूवल LG से लेनी है, तो LG इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम है क्या फिर? ये तो लोगों को एक दिखावा है, ये दिखा रहे हैं लोगों को कि गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट को ये सिर्फ लोगों में बदनाम करना चाहते हैं। अभी आसिफ बशीर साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ऐसे पावर्स चाहिए नहीं कि लोगों को, जो पावर्स इनके पास पहले फंड्स के थे, इन्होंने अपने घर भरे। मुझे ये बताइए, आप 2014 से लेके सेंटर से लेके स्टेट तक आपके पास हुकूमत, LG, गवर्नर, सब कुछ आपके पास था। अगर यही करप्शन पिछले लीडर्स ने की है, आपने कितने लीडर्स को यहां पे करप्शन में बुक किया अभी तक? ED आपके पास, CBI आपके पास, आप क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो? बेसिकली आप कुछ मतलब इसको वर्ड यूज नहीं करना चाहते हैं, आप किसी प्लीज करना चाहते हैं किसी तंजीम को, और उसके लिए आप जम्मू कश्मीर के लोगों को आग में झोंक रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर के हमदर्द हो ही नहीं सकते हो। पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट बोल रहे हैं जिनके पास एक बहुत बड़ा मैंडेट है। जवाब देने दीजिए, बताइए। जिनके पास एक बहुत बड़ा मैंडेट है, उन्होंने ये टिप्पणी की है, हम तो नहीं कर रहे। आपके MP जिनके पास एक बहुत बड़ा मैंडेट है, ये उनके स्टेटमेंट्स हैं। वो बोल रहे हैं कि आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो। वो बोल रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार जो है एक नाकारा सरकार है। वो ये बोल रहे हैं कि हमें आगे भी चलना है, हमें अपने लोगों को जवाब देना है। आप ऑपोजिशन का छोड़ दीजिए, ऑपोजिशन का काम है सवाल लिखना, लेकिन आपके MPs खुद के सवाल कर रहे हैं, आप ही के MPs। अभी जो साहिल बशीर जी, इसका जवाब तो हो गया। चीफ मिनिस्टर साहब ऑपोजिशन का इस लेवल पर आ गए, आप एक बात इस लेवल पर आ गए कि वो बोल रहे हैं कि मैं रिजाइन कर दूंगा। वो जो कल सदन में हंगामा हुआ, क्या वो होना चाहिए था? जब अध्यक्ष ने कहा था कि प्रश्नकाल के वक्त बाढ़ बारिश पर बात कर ली जाएगी, तो क्या उसी वक्त वो हंगामा करना सही था? इसका जवाब भी दे दीजिए सर। साहिल बशीर जी, आपसे मेरा सवाल है, कल जब सदन में हंगामा हुआ था, तो जब अध्यक्ष के द्वारा बाढ़ बारिश पर बात करने से इनकार कर दिया गया, कहा गया प्रश्नकाल के वक्त कर ली जाएगी, तो क्या वो हंगामा सही था? क्या वो सच में जम्मू कश्मीर की जनता के हित में
बात थी, क्या आपको लगता है? ये देखिए, प्रश्नकाल का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जिस पूरे असेंबली के सेशन में, पूरे सदन में जितना भी ये सेशन चला है, उसमें आपने देखा होगा कभी भी जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है उसमें तो वो सुनाई नहीं होती है। वो तो माइक तक बंद कर देते हैं वहां पे। जब उनके पास मौका आया बोलने का तो उस वक्त सेशन में वहां पे उन्होंने बोला। क्वेश्चन इज नॉट कि हंगामा करना जरूरी था, क्वेश्चन ये है कि आपके क्वेश्चंस एंटरटेन क्यों नहीं हो रहे, आपके सवालों के जवाब क्यों नहीं आ रहे, और अगर आपको किसी सवाल का जवाब देना भी है आप उसको फॉर्ज करके दे रहे हैं। ठीक है आपका साहिल मंत्री बशीर, देखिए लड़ाई इस बात की है 80% ना, बोलता है कि लड़ाई हमने इस अपना बात मैंडेट की है पूरा ना किया। सर कि आप जम्मू कश्मीर के आवाम के बारे में सोचते हैं, इमरान काजी एनसीबी जम्मू कश्मीर के आवाम के बारे में सोचती है। इसी से एक छोटा सवाल मैं विकास पारा जी से लेना चाहूंगी, आप क्या कहते हैं सर? पीडीपी, एनसी, बीजेपी सब कोई जम्मू कश्मीर की आवाम के बारे में सोच रहे, काम करना चाहते हैं, हर पार्टी काम करना फिर काम करने से रोक कौन रहा है सर? आप क्या कहेंगे? प्रिया जी, सबसे पहले धन्यवाद। और आज यूटी फाउंडेशन डे है और राष्ट्रीय एकता दिवस है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो बात हो रही है, तू मैं चला हुआ है कि पावर्स किसके पास है किसके पास नहीं है, मैं ब्रीफली ये बताना चाहूंगा कि दो मॉडल्स हैं। जम्मू कश्मीर एट प्रेजेंट यूनियन टेरिटरी है, ये सबको पता है। जो इलेक्शंस लड़ी गई थी वो यूनियन टेरिटरी में लड़ी गई थी, और ये जानते हुए लड़ी गई थी कि यहाँ दो पावर सेंटर्स होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर। तो उसके बाद यहाँ पे सरकार बनी, उमर अब्दुल्ला यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर हैं। दो मॉडल्स हम देख सकते हैं यूनियन टेरिटरी के एट प्रेजेंट विद असेंबली, जैसे जम्मू कश्मीर का है वो पुडुचेरी का मॉडल है। और साथ में अगर हमने एक और एग्जांपल लेनी हो तो दिल्ली की एग्जांपल ले लीजिए। तो दोनों जगह सरकार चल रही है। और मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी तो वो भी यही चिल्लाते थे कि मेरे पास पावर नहीं है, मेरे पास पावर नहीं है, मैं कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन जब से रेखा गुप्ता जी वहां की चीफ मिनिस्टर बनी है, उस तरह की कोई आवाज नहीं आई है, वहां पे काम हो रहा है। तो बात है इंटेंशन की, बात है विल की। अगर आपके पास विल है काम करने की, गवर्नेंस की, लोगों के लिए काम करने की, क्योंकि यहाँ पे यही एक दी जाती थी शिकायत बार बार कि यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी रिस्टोर नहीं हो रही। जब यहाँ डेमोक्रेसी रिस्टोर हो गई है, यहाँ पे चुनी हुई सरकार आ गई है, उनके पास पावर्स हैं, तो उनको यूज क्यों नहीं किया जाता? अगर उमर अब्दुल्ला सरकार यहाँ पे दरबार मूव को रिस्टोर कर सकती है, जिसको इसी एलजी ने अप्रूव किया है, तो बाकी काम क्यों नहीं हो रहे हैं? तो ये एलजी मनोज सिन्हा ने जो आज बयान दिया है कि ये बहानेबाजी बंद की जाए, मैं उनके साथ पूरी तरह सहमत हूं। ये बात बंद कर दी जाए कि जब तक यहाँ पे जो है स्टेटहुड वापस नहीं आएगी, काम नहीं हो सकता। पुडुचेरी में काम हो रहा है, नई दिल्ली में आज की सरकार काम कर रही है। उमर अब्दुल्ला जी को डिसाइड करना है कि क्या वो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे चलेंगे जिसमें कन्फ्रंटेशन होती है, या रेखा गुप्ता मॉडल पे चलेंगे जहां पे गवर्नेंस डिलीवर की जा रही है। तो मुझे लगता है ये साफ होना चाहिए। जी, एक छोटा सा समय का अभाव है, इमरान काजी जी एक लाइन में इसका जवाब दीजिएगा। जो आपके मुख्यमंत्री की तरफ से हर बार ये बयान आ जाता है कि आपकी पार्टी में कलह चलती है तो उन्हें पता नहीं होता, अब उपराज्यपाल ने बयान दिया तो उन्हें पता नहीं है, तो क्या वो जानकारी नहीं रखते हैं क्या इस तरह की चीजों की? नहीं, ऐसा नहीं है कि जानकारी की बात नहीं है। बेसिकली वो एक प्रोग्राम में थे कि जब ये एसकेसीसी में प्रोग्राम कर रहे थे एलजी साहब, तो जब इन्होंने मीडिया ने उनसे ये क्वेश्चन किया, वो देखना चाहते थे कि जो मीडिया वर्ड्स यूज कर रहा है क्या सिमिलर वर्ड्स एलजी साहब ने यूज किए हैं कि नहीं, उसके बाद ही वो उस पर जवाब देंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे को उसकी जानकारी नहीं है। बाकी रही बात, पादा साहब ने एक बात बड़ी अच्छी कही और खुद अपने सवाल का जवाब दे दिया। जब केजरीवाल साहब एलजी पे सवाल उठाते हैं, दिल्ली के एलजी पे, जब उमर अब्दुल्ला साहब एलजी जम्मू कश्मीर के ऊपर सवाल उठाते हैं, तब ये कहते हैं कि इनके विल नहीं करने का। जल्दी बात साथ में इन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता आज दिल्ली में अच्छा काम कर रही हैं। इसका साफ मतलब है जिसको एलजी चाहेंगे, जिसके अप्रूवल्स एलजी अच्छे तरीके से करेंगे, एलजी जिसके फेवर में होंगे, उसी तरीके से यूनियन टेरिटरी में काम होंगे। ठीक है सर, आप ये साहिल बशीर जी का जवाब ले लेते हैं, छोटा सा समय का अभाव है सर। क्या कहेंगे कि आप अप्रूवल देंगे तभी काम हो पाएगा? जल्दी से जवाब दे दीजिए सर। देखिए, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, ये 50% स्ट्रेंथ पे अपना कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे सरकार चला रहे हैं और 50% रहने दे रहे हैं। तो इससे ज़्यादा मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितने पावरफुल और कितने पावरलेस हैं। अगर आप 50% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे सरकार चला रहे हो तो खुदारा ये बताइए, अगर आप बोल रहे हो कि लोगों का काम नहीं होते, हमारे पास पावर नहीं है, तो पहले अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो पूरे कर लो भाई साहब।
चलिए ठीक है सर। अब आप बयान देंगे कि हम धमकी देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, हम रिजाइन करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। भाई साहब, आपको लगता है, आपको पता है, यू हैव बीन अ फेलियर, आप डिलीवर करने में फेल हो गए एंड यू विल बी स्टेप डाउन वेरी सून। ठीक है, ठीक है। समीर भट्ट जी, साहिल बशीर जी, इमरान काजी जी और विकास पाढ़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम सब के साथ जुड़ने के लिए।